आज मैट्रिसेज चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 3.2 को चैप्टर को स्टार्ट करने से पूर्व इसमें जो कुछ भी थ्योरी है, थ्योरी को थोड़ा जान लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या थ्योरी यूज होगा। सबसे पहला पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट थ्योरी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह के योगफल के गुणधर्म, इसका हिंदी होगा। दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं जिस प्रकार से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी, और उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। उसी प्रकार से दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं, तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का कोटि ऑर्डर समान रहेगा, तब जोड़ेंगे, और वो भी संगत एलिमेंट के साथ। इसका प्रॉपर्टीज कुछ है। सपोज जैसे ए प्लस बी है, ए और पहले ए को लिखेंगे उसमें बी को जोड़ेंगे, या पहले बी मैट्रिक्स को लिखे और फिर ए मैट्रिक्स को दोनों ऐड किए, दोनों बराबर आएगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। ए प्लस बी और प्लस सी, पहले ए बी को जोड़ें उसके बाद में सी को जोड़ें, या फिर पहले बी और सी को जोड़ दें तब ए को जोड़ें, तो दोनों बराबर आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड कि ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी, ठीक। बी प्लस ए भी हो सकता है, लेकिन बी प्लस सी कब होगा? जब बी किसके बराबर होगा? सी के बराबर हो, तब ऐसा हो सकता है। यदि बी सी के बराबर हो तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी हो सकता है, ठीक है। ए प्लस सी होगा, बी प्लस सी नहीं, ए प्लस सी। ए का ए जस का तस रहेगा और बी के जहाँ पर सी चला आएगा। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में यह है कि ए प्लस बी को ऐड करें या बी प्लस सी, या फिर पहले ए बी को जोड़ें फिर बाद में सी को जोड़ें, या फिर पहले बी सी को जोड़ें फिर ए को जोड़ें, दोनों का बराबर आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किस मैट्रिक्स को हम गुना किस प्रकार से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज इफ यदि ए बराबर ए आई जे कुछ ऐसा है और इसका ऑर्डर है m बाई n का, और b कोई मैट्रिसेज है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट कुछ होंगे बी जे के रूप में कुछ भी, और इसका ऑर्डर मान लेते हैं कितना है n बाई पी का। हम दो मैट्रिक्स को गुना तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, पहला का कॉलम और दूसरा का रो दोनों सेम मिले। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम मिले, तब इन दोनों मैट्रिक्स का गुना किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स है और दोनों का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तब जाकर के ए बी जो मैट्रिसेज आएगा उसका, ए बी मैट्रिसेज में जो उसका ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट में कितना है, रो बचा हुआ है m है, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम p है, तो m बाई पी का आएगा, ठीक है। इसका नोट पॉइंट कुछ देखते हैं ऐसा, यानी कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, माने फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम हम लिए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सेकेंड मैट्रिक्स का रो ली, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम मिलेगा, तभी हम किसी भी मैट्रिसेज को, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये इसका थ्योरी है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिसेज है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक। ये कोई मैट्रिसेज है मेरे पास जिसका ऑर्डर कितना है 3/2 का, और बी कोई मैट्रिसेज मेरे पास है और उसका ऑर्डर है 2/1 का। अंदर में कुछ जो भी एलिमेंट रहे, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ए, मतलब ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो दोनों सेम रहेगा, तभी इन दोनों को हम गुना कर सकते हैं। दोनों सेम मिला, इसका मतलब गुना होगा, तो ये भी बराबर कितना आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो रो बचा हुआ है उसको लिखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में जो कॉलम बचा हुआ है उसको लिखेंगे, यानी कि ये भी को जब गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर 3/1 का आएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3 का, और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3 का, ऐसा है। तो गुना तभी कर सकते हैं जब पहला ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो दोनों सेम मिला, इसका मतलब गुना हो सकता है, ठीक है। तो गुना होने पर जो ये भी मैट्रिक्स आएगा वो कितना, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें रो कितना बचा हुआ है, रो की संख्या 2 और इसमें कॉलम की संख्या 3, यानी कि जो गुना होकर के जो मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर 2/3 का होगा। हम दो मैट्रिक्स को गुना तभी कर सकते हैं, उसमें एक चीज़ को देखना, ये देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कोई भी ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल रहे, तभी हम गुना कर सकते हैं, तो संभव नहीं है गुना करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका कुछ नोट पॉइंट को। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट नंबर सेकेंड, नोट सेकेंड, नोट पॉइंट सेकेंड इसका मैट्रिसेज का है। इफ मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट, if matrix AB exists, then it is not necessary matrix BA exist, matrix BA may or may not be exist। इसका हिंदी ये है कि अगर मैट्रिक्स ए बी निकलता है, अगर मैट्रिक्स ए बी निकलता है, तब यह जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स बी ए निकलेगा। अर्थात मैट्रिक्स बी ए निकल भी सकता है
निकल भी सकता है और नहीं भी। और नहीं भी। सपोज कोई इसका एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ ए बराबर यदि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/1 है, और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1/2 है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो लेना होता है। ये दोनों यदि सेम हो तब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, तब इसका गुणा कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रो कितना है 3, इसमें कॉलम कितना है 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। एंड यहाँ से क्या होगा कि ये भी एग्जिस्ट, ए भी निकल सकता है यहाँ से। बी ए देखते हैं, बी का ऑर्डर 1/2 और ए का ऑर्डर 3/1। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। बी ए डज नॉट एक्सिस्ट, बी ए नहीं निकल सकता है यहाँ से। तो यही बताया जाता है कि यदि कोई मैट्रिक्स को ए बी को हम निकाल सकते हैं तो बी ए निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा। लेकिन मैट्रिसेज में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी मैट्रिसेज को फाइंड किया गया है तो बी ए मैट्रिसेज भी फाइंड होगा। मतलब ए बी मैट्रिसेज निकला है तो बी ए मैट्रिसेज निकलेगा, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। 3.2 का एक लास्ट पॉइंट है, नोट पॉइंट, कि अगर ए और बी एक ही ऑर्डर का दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तब उसका ए भी निकल सकता है और बी ए भी निकल सकता है। सिंपल सी बात ये समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ए और बी दो मैट्रिक्स मेरे पास है और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में ए बी मैट्रिक्स भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा, दोनों मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब है आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, ए इंटू बी सी, इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी। पहले बी सी को गुना करके ए मैट्रिक्स को गुना करें या ए बी को गुना करके सी मैट्रिक्स को गुना करें, दोनों बराबर आएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकंड, ए इंटू बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स, पहले बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को जोड़ करके ए मैट्रिक्स से गुना करें, या ए बी को और ए सी को, ए बी मैट्रिक्स को और ए सी मैट्रिक्स को दोनों को जोड़ें, दोनों सेम ही आएगा। थर्ड, ए बी माइनस सी, इसे ऐसा लिखा जा सकता है ए बी माइनस बी सी। ठीक, ये तीन प्रॉपर्टीज इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए बराबर, ए कोई मैट्रिसेज है, मैट्रिसेज है 2 4 2 4 3 2। बी कोई मैट्रिसेज है 1 3 -2 5।
और सी कोई मैट्रिसेज हैं। इसका ऑर्डर है -2 5 -2 5 3 और 4। ठीक। अब फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड each of the following. Find each of the following. First, a plus b. Second, a minus b. And third, 3a minus c. इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन होगा ए बी, और 5 नंबर क्वेश्चन में बी। इतना एडजस्ट करना। ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। -2 5 3 4। ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो ए मैट्रिसेज कितना है? मैट्रिसेज है 2 4 3 2। यहाँ प्लस तो प्लस। ठीक। मैट्रिसेज बी है। मैट्रिसेज बी दिया गया है 1 3 -2 और 5। इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 2 में ऐड करेंगे 1 को, 2 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। ये 2 जो है ऐड होगा 1 के साथ। ठीक है। 4 ऐड होगा 3 के साथ, 4 + 3 ये इसमें ऐड होगा, 3 -2 के साथ ऐड होगा, और 2 + 5 2 1 3 4 3 7, 3 में से 2 गया तो 1, आप 5 2 7। ठीक है। ये प्लस बी आया। ठीक। ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी मैट्रिसेस को निकालते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए माइनस बी मैट्रिसेज ये है 2 4 3 2, बीच में माइनस का साइन तो माइनस। बी मैट्रिसेज है 1 3 -2 और 5। ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, संगत एलिमेंट को। 2 को 1 से, 4 को 3 से, 3 को -2 से, और 2 को -5 से, 2 को 5 से। तो 2 में 2 - 1 4, और यहाँ माइनस के चिन्ह तो माइनस, और यहाँ 3। ठीक है। 3, और ये बीच में माइनस है इसके लिए माइनस, फिर यहाँ भी -2 है तो यहाँ -2 को लिख के घेर देंगे क्योंकि माइनस इसमें गुना होगा। फिर 2 को माइनस किसके साथ करेंगे? 5 के साथ, 2 - 5। अब 2 में से 1 गया तो 1, 4 - 3 तो 1, और 3, और ये माइनस माइनस क्या होगा? तो +2, और ये आएगा -3। छोटा में से बड़ा घटता है तो आंसर माइनस में, 2 - 5 तो -3। ये आएगा 1, और ये 1, 3 2 5, और ये -3। ये इसका आंसर है ए - बी। ठीक। आगे 3a - c, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3a - c, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब मैट्रिसेज ए का मान कितना है? मैट्रिसेज ए है 2 4 3 2, माइनस सी मैट्रिसेज है -2 5 3 और 4। तो अब 3 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, और 3 तिया 9, 3 दूना 6। ठीक है। माइनस ये आएगा -2 5 3 और 4। ठीक है। अभी जस्ट सॉल्व करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग 3a - c कितना आएगा? 3a - c, 3a - c आएगा। यहाँ पे है 6 2, 6 में से माइनस करेंगे -2 को, 6 - -2 6, और -2, 12 को माइनस करेंगे 5 से, 12 - 5, और 9 को 3 से, 9 - 3, और 6 को 4 से, 6 - 4, इतना होगा। ठीक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 माइनस प्लस होगा 2, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6,
6 में से 4 गया तो 2, यानी कि इसका जाएगा 8, 7, 6 और 2, ये आएगा 3a माइनस c। ठीक, 3a माइनस c आया, 8, 7, 6 और 2। ठीक, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन को हम सोल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी। हाँ, तो इसका ऑर्डर कितना रो है, इसका ऑर्डर को पहले लिखते हैं। 1 रो 2 रो 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कॉलम भी 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का मुझे कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम रहता है, तभी हम गुना करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों यदि सेम मिले तब गुना कर सकते हैं। ये पूरा जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो को उठाएंगे और ये पूरा फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे। फर्स्ट रो में 2 संख्या और इसमें भी 2 संख्या, तो फर्स्ट रो को पहले गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 गुने 1 2, 2 गुने 1, फिर प्लस का साइन देंगे प्लस, और 4 गुने -2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसमें भी 2 संख्या है, तो 2 को पहले पहला संख्या से गुना होगा और दूसरा संख्या से गुना होगा, यानी कि पहला संख्या किसमें और इसमें, पहला संख्या से गुना होगा, इसका दूसरा संख्या से गुना होगा, यानी 2 गुने 3 और प्लस 4 गुने 5। ठीक, अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना किए और सेकंड कॉलम में गुना किए। उसी प्रकार से अब ये पूरा सेकंड रो को उठाएंगे, सेकंड रो को इसको उठाएंगे, ये सेकंड रो को उठाएंगे और सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, मतलब इससे गुना करेंगे। तो इसमें 2 संख्या देख रहे हैं, इसमें भी 2 संख्या। अब करना क्या है कि पहला संख्या से गुना करेंगे, मतलब 3 को 1 से गुना करेंगे, और प्लस दूसरा संख्या को दूसरा संख्या से गुना करेंगे, 2 गुना -2। उसी प्रकार से दूसरा रो को अपनी दूसरा कॉलम से गुना करते हैं, इसमें 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या, पहला से गुना, दूसरा से गुना, तो 3 को गुना करेंगे किसमें, 3 में, और यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, और 2 को गुना करेंगे 5 से। ठीक, अब गुना करते हैं, 2 में 1 से गुना किए तो 2, और प्लस गुने माइनस तो माइनस, और 4 2 जा 8, 2 3 6, और प्लस 4 5 20, 3 और माइनस होगा, प्लस माइनस 2 दूना 4, 3 3 9, और प्लस 2 5 10। ठीक, अब क्या है कि 2 में से अगर 8 को घटाएंगे तो -6 -6 20 और 6 26, 3 में से 4 जाएगा तो -1, और 10 और 9 19। ये इसका आंसर है ए बी। आपको बताया गया है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स मेरे पास है, ए और बी मान लेते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स मेरे पास है, और उन दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसका ए भी निकलता है, और ए भी निकाल सकते हैं, और बी ए भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ए भी है और बी ए निकालने के लिए आगे कहा है, तो देखिए बी ए किस प्रकार से निकालते हैं, बी ए मैट्रिक्स को। 5 नंबर बी ए किस प्रकार से निकालते हैं, बी मैट्रिक्स बी कितना है, 1 3 -2 5, मैट्रिक्स ए है 2 4 3 और 2, ये मैट्रिक्स है। अब देखना यह है कि इसमें रो कितना है, तो 2 रो है, कॉलम भी 2 है, इसका भी 2 by 2 का ऑर्डर है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम है, इसलिए हम गुना कर सकते हैं। ठीक, तो बी ए क्या होगा, बी ए, ये पहला रो को उठाएंगे, पहला रो को, जैसे देखिए मैट्रिक्स है बी 1 3 -2 और 5, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए कितना है 2 4 3 2, बी ए मुझे फाइंड करना है, यहाँ लिखते हैं बी ए। ठीक, तो ये पहला रो को उठाते हैं, पहला रो को, तो पहला रो में ये दोनों संख्या आया, तो पहला रो को पहला कॉलम से और दूसरा कॉलम दोनों से गुना करते हैं, तो पहला रो को उठाएं और पहला कॉलम से गुना किए इससे, तो देखना इसमें 2 संख्या और इसमें भी 2 संख्या, तो पहला संख्या को पहला संख्या से गुना होगा और दूसरा संख्या से गुना होगा, गुना करते हैं, तो पहला संख्या को पहला से गुना किए तो 1 गुने 2 और प्लस, फिर 3 गुना होगा 3 में, तो 3 गुने 3, फिर क्या करेंगे, यही पहला रो को पहला कॉलम से गुना किए, अब पहला रो को भी दूसरा कॉलम से गुना करते हैं, तो इसमें 2 संख्या है
इसमें भी 2 संख्या है, तो पहला संख्या से गुना होगा और इसका दूसरा संख्या से गुना होगा। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, 1 गुने 4 और प्लस इसका दूसरा संख्या को दूसरा संख्या से गुना करेंगे 3 गुने 2, 3 गुने 2। अब देखते हैं ये फर्स्ट रो को उठाते हैं और जितना कॉलम रहे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जितना कॉलम रहे कॉलम से गुना करते हैं। अपनी सेकेंड रो उठाएं, मतलब इसको उठाएं सेकेंड रो को, और जितना कॉलम रहे फर्स्ट कॉलम से भी गुना होगा सेकेंड कॉलम से भी गुना होगा। ठीक, तो फर्स्ट रो में 2 संख्या है और इसका फर्स्ट कॉलम में भी 2 संख्या है। तो पहला संख्या को इसका पहला संख्या को इसके पहला संख्या से गुना करना है, इसका दूसरा संख्या को इसके दूसरा संख्या से गुना करना है। मतलब -2 को गुना करेंगे 2 के साथ और 5 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो -2 गुने 2 यहाँ से होगा -2 गुने 2 और प्लस। ठीक है, इसमें 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या, इसका पहला संख्या इसके पहला संख्या से गुना होगा, इसका दूसरा संख्या सेकेंड रो का ये सेकेंड कॉलम इसमें सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से गुना होगा। मतलब सिंपल सी बात समझना है कि इसको 2 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या है, ये इसके साथ गुना होगा तो ये इसके साथ गुना होगा 5 गुने 3। ठीक, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना किए, अब भी दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं। -2 को गुना करेंगे 4 के साथ, -2 गुने 4 और प्लस 5 को गुना करेंगे 2 के साथ, 5 गुने 2। तो कितना आएगा देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 2 गुने 1 तो 2 और प्लस 3 3 जा 9, 1 गुने 4 4 और प्लस 3 दूना 6, -4 और प्लस 15 5 दे 15, -8 और प्लस 10 बराबर कितना आएगा 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 जाएगा माइनस। जब दोनों संख्या प्लस में रहे तब जोड़ देना है, दोनों संख्या माइनस में रहे फिर भी ऐड होगा, लेकिन एक प्लस में दोनों अलग अलग चिन्ह रहे तो हाँ माइनस होता है। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आएगा। ठीक है, और 10 में से 8 गया तो 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया। देखते हैं इसका आंसर मैच करवाते हैं। 3.2 का a प्लस बी सबसे पहले देखते हैं कि a प्लस बी कितना आया। a प्लस बी 3 7 3 7 1 और 7, राइट। a माइनस बी कितना है 1, a माइनस बी 1 1 5 माइनस 3 1 1 5 माइनस 3 और 3a माइनस सी कितना है 8 7 6 2। तो इसका आया आंसर यहाँ पे है 8 7 6 और 2। ठीक, इसका 4 का आंसर ए बी -6 26 -1 और 19, -6 26 -1 और 19। बी ए भी निकालें। बी आया है 11 10 11 11 10 11 और 2, तो 11 10 11 और 2। ठीक है आंसर इसका। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, a b माइनस बी और a प्लस a b और a b और a। इसका एडिशन करते हैं। एडिशन इसका कैसे करेंगे, a में a को जोड़ेंगे a प्लस a और b, इस b में b को जोड़ते हैं b प्लस b, माइनस b में b को जोड़ेंगे और इस a में a को जोड़ेंगे। तो a में a जोड़ें तो आया 2a, b में b को जोड़ें तो आया 2b, माइनस b प्लस b आएगा 0
और ये आएगा 2a। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट है, दूसरा का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से आएगा प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक, तो इसका ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड होगा 2ab में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 2bc से ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस 2ac से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस 2ab से। ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला आया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी के ये होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये टूट रहा है कौन सा फार्मूला में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे टूटेगा। तब तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर, आएगा 2bc, ये आएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड है -1 4 और -6 8 5 और 16 2 8 5 प्लस आएगा 12 7 6। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है। 12 7 6 805 और 3 2 4। संगत एलिमेंट को साथ जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो -1 12 के साथ ऐड होगा, -1 प्लस 12, और ये 4 7 के साथ ऐड करेंगे, 4 प्लस 7, -6 6 के साथ ऐड होगा, 8 8 के साथ ऐड करेंगे, 5 को 0 के साथ ऐड करेंगे, 16 को 5 के साथ, और 2 को 3 के साथ, 8 2 में ऐड होगा, 5 4 में ऐड होगा। अब सबको जोड़ते हैं तो आएगा -2 प्लस 1, -1 प्लस 2 तो आएगा 1, डायरेक्ट 1 आएगा, 7 4 11, -6 प्लस 6 कट के आएगा 0, 8 8 16 आएगा 5, 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10, 5 4 9। ठीक है, ये इसका मैट्रिक्स से जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स में ऐड होगा, यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को
ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइड होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में प्लस साइन स्क्वायर एक्स। जिस प्रकार से फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर आएगा 1, ये भी आएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, सब 1। और 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन, तो इसका आंसर मैच करवाते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2a 2b 0 और 2a, 2a 2b 0 और 2a। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आया आंसर 11 11 0 6 16 5 21 और ये 12 है, ये 1 में -1 में ऐड होगा 12, -1 में जब 12 को ऐड करेंगे तो ये 11 आएगा, 11 आएगा 11 0 16 5 21 और ये 5 10 0 5 10 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1 1 1 1, ये इसका आंसर। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।